कंप्यूटर टीचर। जी हाँ, कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़। इस सीरीज़ को हम रेगुलर डेली डालेंगे। आप लोग कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक बार वीडियो को ज़रूर पूरी देख करके उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर को नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप लोगों के पास में 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेकर के आ रहा हूँ। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर में जो भी हमारे वर्क करते हैं हम लोग, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम उन पे वर्क करते हैं। जैसे वर्ड हो गया तो ये एक एप्लीकेशन है वर्ड, ठीक है, या फिर आपका पावर पॉइंट हो गया। तो ये जो है ना सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके इसमें है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी। तो सर्वप्रथम जो थी फोर्टोन डेवलप की गई थी सबसे पहले। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर दी हुई है देखो, सी, बेसिक, कोबॉल, जावा, ये सारी जो भाषाएं हैं ये कौन सी भाषाएं हैं। तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं, एक होती थी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी होती थी? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनसे मिला करके नेमोनिक्स बनाते थे। नेमोनिक्स के थ्रू हम उसमें प्रोग्राम लिखते थे। फिर हमारे पास में ये हाई लेवल लैंग्वेज बनी। तो मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज बनाई, असेंबली लैंग्वेज के बाद में हमने हाई लेवल लैंग्वेज बनाई। साथ ही में आप क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर भाषा फोर्टोन किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो ये जो फोर्ट्रन है जो ये है विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी आप लोगों ने देखी होगी। डीवीडी कैसी होती है? ऐसी गोल सीडी टाइप होती है। वो ऑप्टिकल डिस्क, मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल लेज़र से हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। इसमें ट्रैक्स बनी हुई होती हैं ऐसे अलग अलग, और उन ट्रैक्स के ऊपर डेटा स्टोर होता है और उन ट्रैक्स के डेटा को हम रीड करते हैं किसके थ्रू? एक लेज़र बीम्स के थ्रू। हम ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है ये, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया हुआ है। तो तृतीय पीढ़ी जो है उसमें टाइम शेयरिंग स्टार्ट हुई थी, है ना। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग यहाँ पर तृतीय पीढ़ी के अंदर स्टार्ट हुई थी। यहाँ कंप्यूटर की 4 पीढ़ियों में बांटा गया। 5वीं पीढ़ी जो अभी लेटेस्ट चल रही है हमारी, और तृतीय पीढ़ी जो थी वहाँ पर हमारा टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग स्टार्ट हुआ था। मतलब एक कंप्यूटर में मल्टीपल टास्क टाइम शेयरिंग के थ्रू होते थे, ठीक है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। अब हम सबसे पहले, मतलब पहले से ऑन है हमारा कंप्यूटर, उसको वापस हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वार्म बूटिंग कहेंगे उसको। क्या बोलेंगे? वार्म बूटिंग। मतलब ऑलरेडी ऑन है मतलब वार्म है, और बूटिंग मतलब हम वापस उसको रिस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट के लिए जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज प्रयुक्त की जाती है, मतलब हमारे जो वेब पेजेस वगैरह हैं, ये जावा के अंदर हम जावा के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रे क्या है। क्रे एक तरीके का एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो ये क्रे सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ये बोल रहा है कि भाई अनवरत विद्युत आपूर्ति, उसको जो संक्षिप्त रूप किसको बोलेंगे? UPS, मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। अनवरत विद्युत आपूर्ति मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 10th क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है। तो फाइल का एक्सटेंशन जो है फाइल के टाइप को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई वर्ड में फ़ाइल बनाई, वर्ड के अंदर मैंने फ़ाइल बनाई, वर्ड ही नाम उसका रख दिया, और फिर उसके पीछे क्या लिखा हुआ होता है? DOC। तो ये डॉक्यूमेंट फाइल है। ये फाइल से हमें पता चल जाता है ये डॉक्यूमेंट फाइल है। या फिर हमारे पास में PDF लिखा हुआ है मान लेते हैं, तो ये PDF फाइल होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में MP4, ठीक है, .MP4, ऐसे अलग अलग हमारे पास में लिखा हुआ मिलता है। कोई भी क्वेश्चन, डाउट या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड से रिलेटेड, JEE नीट्स रिलेटेड, फिलो ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है। पहले आपको
प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड करना है फिलो ऐप, और या फिर डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ले सकते हैं। फिर साइन अप करना है अपने मोबाइल नंबर से, और फिर आपका फ़ोटो क्लिक कीजिए, जो भी आपको सवाल है, क्वेरी है, अपलोड करो उसको क्वेश्चन को, और 60 सेकंड के अंदर आप लोगों को कनेक्ट कर दिया जाएगा आपके आंसर के साथ में, या फिर किसी टीचर के साथ में, जो कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे लाइव कॉल पर। जी हाँ, लाइव कॉल पर आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। तो अभी डाउनलोड करें फिलो ऐप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। आप लोगों को बता दूं कि कीबोर्ड में ऊपर ही ऊपर जो होती है F1 F2 ऐसे करके जो फंक्शंस की होती हैं, वो क्या कौन सी की होती है, फंक्शन की होती है, वो F12 तक होती है, F1 से लेकर के F12 तक होती है। ठीक है, तो यहाँ 12 फंक्शंस की है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एनालॉग और डिजिटल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो 4th पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स बनाए गए थे, तो ये 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को कहते हैं। तो उनको कहते हैं बार कोड। जैसे ये ऐसे बार कोड आप लोगों ने किसी भी मॉल में आप गए होंगे, या फिर आप किसी भी सुपरमार्केट में गए होंगे, तो इस तरीके की लाइनें होती हैं, और फिर वहाँ पर वो ऑप्टिकल रीडर्स से वो क्या करता है, रीड करता है इसको, यहाँ से लाइट्स से कैमरे से इससे इसको रीड करते हैं, और बार कोड जो है वो रीड होने के बाद में उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बता देता है कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो उसका सामान्य नाम है मोडेम। मतलब आपका जो भी इंटरनेट चला रहे हो आप, तो उसमें मोडेम लगाते हो आपने देखा होगा। तो वो मोडेम क्या करता है कि आपका जो इनपुट सिग्नल है उसको लेकर के डीमॉड्यूलेट करके और फिर उसको उपयोगी बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब उसको ट्रांसमिट करना है कोई सिग्नल, तो वो क्या करता है, उसको मॉड्यूलेशन करके और फिर उसको आगे ट्रांसमिट करता है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर मोडेम का शॉर्ट फॉर्म इसका मोडेम है। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक का जो संग्रह है वो वर्कशीट्स हैं। ठीक है, ओरेकल है। ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस रखा जाता है, हमारा जितना भी डेटा है उनको मैनेज किया जाता है। पास्कल है। पास्कल भी एक तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज है। पास्कल क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर से प्रवेश करता है या निकलता है, तो जहाँ से कंप्यूटर में डाटा प्रवेश करता है निकलता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल जहाँ से निकलता है अब हम उसमें कंप्यूटर में डालते हैं। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो उसमें फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश स्टोरेज होता है सेल फोन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो प्रिंटेड आउटपुट है ना इसका। सॉफ्ट कॉपी का जो प्रिंटेड आउटपुट क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने फ़ोटो क्लिक किया, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद में जो हमारा इमेज है वो देख रहे हो आप उसमें कंप्यूटर के अंदर ही, या फिर लैपटॉप के अंदर ही, या फिर मोबाइल के अंदर, तो वो सॉफ्ट कॉपी में आपका आउटपुट है इमेज। ठीक है, और उसको अगर आप प्रिंट निकलवा दोगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। ईडीपी क्या है, ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसको क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, पहले से ही रिजर्व करके रखे हुए हैं ना। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस कहते हैं। मतलब बहुत सारा डेटा है हमारे पास में, जैसे किसी पर्सन का नाम लिखा है, उसकी एड्रेस लिखा, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से संबंधित है, तो एक ही जने से संबंधित है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक डेटाबेस बन गया उसका, है ना। तो इसको रिकॉर्ड्स को क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये डिस्क है हमारी, उसके अंदर जो हम ट्रैक्स और सेक्टर्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो
ARPANET जो है वो क्या है, प्रथम कंप्यूटर विश्व का नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में सिस्टम बस होती है जो हमारे जो दूसरे पुर्जे हैं उनके थ्रू इस मदरबोर्ड को जोड़ते हैं हम। बस मतलब जिसमें हम वायर्स का कनेक्शंस जो करते हैं उसको सिस्टम बस ही बोलते हैं। ठीक है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो यूनिक्स जो है वेब सर्वर्स में ली जाती है, यूनिक्स नामक प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक्सेल, स्प्रेडशीट में XLS उसका एक्सटेंशन होता है, जैसे मैंने बताया था ना DOC PDF, वैसे ही हमारा XLS जो होता है, एक्सेल की फाइल जो स्प्रेडशीट की फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि अब वॉलेटाइल का मतलब क्या है, ठीक है, उसको समझना है हमें। और रैम हमारी एक मेमोरी होती है जो वॉलेटाइल होती है। तो इसमें यहाँ डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, मतलब इसको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के जो दो भाग होते हैं वो तो एक तो होता है प्रयोक्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है सिकंदर, तो sikanдар@gmail.com, ठीक है, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। तो डोमेन हमारा gmail.com हो गया। फिर किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट करने वाला कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक डॉट के थ्रू उसके अंदर एक स्ट्रोक में प्रिंट करता है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, मतलब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपका बंद होकर के वापस चल रहा है, रिबूट हो रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है कि वायरस भरा हुआ है, इसलिए वो ऑटोमेटिक सारा काम कर रहा है, रिबूट वाला वर्क कर रहा है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड के द्विदिशीय कड़ियाँ होती है? तो उसको बोलते हैं मैश बोलते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी? जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है। ठीक है, ये इस तरीके से मैश बना हुआ होंगे, हर एक नोड पर दो दिशाओं में कड़ियाँ बनी हुई होंगी। ठीक है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ा था ये वाला, तो फोर्टन जो है वो सबसे पहले विकसित की गई थी प्रोग्राम के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन फाइल अभी मैंने बताया था वर्ड डॉट, जो मैंने ऊपर ही बताया था वर्ड डॉट DOC। ठीक है, तो ये DOC इसका एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। अब जो सबसे पहले जो वायरस आया था वो सी ब्रेन आया था भारत में। ठीक है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। अपने कंप्यूटर के या जो कैबिनेट होता है उसमें बीच में तो आपका क्या होता है, प्रोसेसर लगा होता है, बाकी सारे कंपोनेंट जोड़ने के लिए हम यहाँ पर वो कनेक्टर्स दे देते हैं, और बीच में आपका जितना भी फंक्शनिंग है उन सब के फंक्शनिंग के जो सर्किट्स होते हैं वो यहाँ पर इसमें अवेलेबल होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। जो भी हमारा जंक ईमेल होता है, जो फालतू का जो ईमेल होता है वो स्पैम में चला जाता है। स्पैम एक आपका आइकन बना हुआ होता है, ईमेल आप जब भी खोलेंगे जीमेल तो उसमें स्पैम वाला भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड जो होता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग में उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको डिज़ाइन से संबंधित है। ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उसको हम ALU बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरली। नेक्स्ट है गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। भाषा जिससे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम समझता है उसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। 0 1 0 1 0 इस तरीके की जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है, और इसको कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज
बोलते हैं, मशीन ही समझ सकती है। फिर पावर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। तो माउस जो है हमारा, उस माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जो माउस का कर्सर जो होता है वो पॉइंटिंग करता है किसी भी एक आइकन को या किसी भी पर्टिकुलर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ड्रॉ करने के लिए भी अपन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनक्स एक उदाहरण है, तो ओपन सोर्स है। लिनक्स जो है वो सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स बोलते हैं जनरली, तो लिनक्स भी बोलते हैं बहुत सारे लोग और लाइनक्स भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ये एक तरीके का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम फ्रीली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं होता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। आपकी जो ट्रैक बॉल होती है वो भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस तरीके से माउस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या कीबोर्ड या बोर्ड को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसमें थिन प्लेट है, तो उसको बोलते हैं सर्किट बोर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक हमारा बोर्ड है, इस पे हमने रजिस्टर लगाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। कैपेसिटर लगा दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से इंडक्टर भी लगा दिया, तो कॉइल लगा दी। तो ये सारे कंपोनेंट इस थिन लेयर वाली जो बोर्ड है उस पर लगे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है उसके द्वारा जो है स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होते हैं। ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो हार्डवेयर्स को नियंत्रित करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो जितने भी आपके हार्डवेयर है उनको कंट्रोलिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। आई होप ये आपको 50 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे अगले दिन, हम डे वाइज इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए तैयार है। मॉडल पेपर की भी हम वीडियोस लेकर के आएंगे। जो मॉडल पेपर आप लोगों के पुराने क्वेश्चन आंसर्स जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं वो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सीरीज़ पूरी की पूरी 10 मॉडल पेपर की लेके आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। कंटेंट पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हाँ कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, विजिट अगेन।